हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एक्सप्लोर। आज से हम प्लस टू अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में मैं आपको अकाउंटिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तब भी आप इजीली समझ पाओगे। आज हम अकाउंटेंसी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और उसके बाद हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले मेरी आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक शॉपकीपर रोज़ कितना माल खरीद रहा है, कितना बेच रहा है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये सब लिखे ही ना तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसे पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ होता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बिजनेस अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है? जिस इन्फॉर्मेशन में पैसों की वैल्यू होती है, ओके, ऐसी इन्फॉर्मेशन को बिजनेस अकाउंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती है। इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। It is the process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing and communicating the financial transaction of a business। यह एक प्रोसेस है। इसका पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, जिस ट्रांजैक्शन में पैसों की वैल्यू होती है। देन उसको नेक्स्ट स्टेप में बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासीफाई करा जाता है, देन समराइजिंग एंड एनालाइजिंग करके बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना जाता है। देन वो रिपोर्ट को अकाउंटिंग यूजर्स को कम्युनिकेट करा जाता है। ओके, देखो ये आप लोगों का पहला क्लास है, आपको कन्फ्यूजन ज़रूर आता होगा, लेकिन रिलैक्स, हम धीरे धीरे सब समझेंगे। ओके, डेफिनेशन देखो। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसका पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है, वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे परचेज गुड्स फॉर 10,000 के गुड्स परचेज हुआ है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा। लेकिन मैनेजर इज़ वेरी ऑनेस्ट, क्या इसका मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं है, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो गया, देन वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उन्हें क्लासीफाई और समराइज किया जाता है। फाइनली उनका एनालिसिस करके एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना जाता है एंड उसको अकाउंटिंग यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग यूजर्स कौन है? जैसे एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, इन लोगों को। ओके, देन accounting is a systematic process of keeping records of all financial transaction of a business। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो बिजनेस के सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और फ्यूचर में बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग के फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ जो हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे काम करता है। सबसे पहला फीचर से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी और कौन सी नहीं। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। ये एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर 10,000, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, इसलिए अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी। ओके, देन रिकॉर्डिंग। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है
तब उसे सिस्टमेटिकली बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। इससे फ्यूचर में इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर 5000, कस्टमर से 5000 रुपये हमें रिसीव हुआ, उसको रिकॉर्ड किया जाता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर 5000। देन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। Recorded transactions are grouped into different accounts according to their nature. बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए सिमिलर ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में ग्रुप किया जाता है, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, देन समराइजेशन। Accounting summarizes a large number of transactions into meaningful financial statement. बिजनेस में thousands of ट्रांजैक्शन होती है, हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग दिखाना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए अकाउंटिंग उन सभी ट्रांजैक्शन का समरी बनाती है। ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, balance sheet. Okay, then analysis. Accounting analyzes financial information to evaluate the performance and financial position of the business. सिर्फ रिकॉर्ड बनाना ही अकाउंटिंग का काम नहीं है, अकाउंटिंग उन रिकॉर्ड का एनालिसिस भी करती है। एनालिसिस से हमें पता चलता है बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक। ओके, देन communication. Accounting communicates financial information to different users, जैसे owners, investors, जैसे मैंने बताई थी ना अकाउंटिंग यूजर्स। ओके, अकाउंटिंग यूजर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड करा जाता है। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को बिजनेस से सभी जुड़े डिफरेंट यूजर्स तक पहुंचा जाता है, जैसे ओनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट। ये सब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखकर अपने डिसीजन लेते हैं। ये सब अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है जिनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर 15,000। ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी क्योंकि इसका मॉनिटरी वैल्यू है। फर्नीचर 15,000 की फर्नीचर परचेज हुआ है। द मैनेजर इज़ ऑनेस्ट, क्या ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी। ओके, देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स मैनेजमेंट मेक साउंड बिजनेस डिसीजन, जैसे कि एग्जाम्पल, फेदर टू एक्सपांड द बिजनेस और अप्लाई फॉर ए लोन। अकाउंटिंग मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंट बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करती है, जैसे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट देखकर ओनर डिसाइड करता है कि बिजनेस को एक्सपांड करना है या नहीं, लोन लेना है या नहीं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमें जाना अकाउंटिंग क्या है, इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है और अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में पढ़ेंगे, जो आगे के चैप्टर को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट क्लास मिस मत करेगा।